श्री कुशेश्वरदास जी अपने ओजस्वी भाषण से हमारे आपके रगों में उबाल भर देने वाले, लगातार हमारे साथ कदम पे कदम मिला के चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सकल दास जी, मंच पे आसीन राष्ट्रीय महासचिव रामाधीन जी लगातार लगे रहते हैं। और मैं अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को डांटता हूं महासंघ में, अरे एक बार भी ये जवाब नहीं देते हैं उस डांट का, उनके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं रामाधीन जी का। और जब मैं लोजपा ज्वाइन कर रहा था तो कोई आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में कोई लेता हुआ जिंदाबाद नारा लगाता आ रहा था। और कभी भी आज तक कभी भी आने के नाम पे जाने के नाम पे रात में 2 बजे कॉल कीजिए, कल सुबह हाजिर हो जाने वाले। और संगठन कैसे चलता है, संघर्ष कैसे किया जाता है, मैंने उनसे सीखा है। राजदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजदेव जी। अपने भाषणों से हमेशा आपके रगों में एक और इंच जो खून दौड़ा देता है। मेरे युवा साथी, मेरे इलेक्शन में हमको लगता है 10 से 15 दिन लगातार हमारे साथ जमुई में रहे थे। मैंने इनको बुलाया नहीं, इनको कुछ पैसा दिया नहीं, ये लगातार हमारे साथ पड़े रहे। वहाँ दिनेश दास जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिहार शरीफ ने एक नया दिशा दिखाया है पान समाज को। और मुझे ये कहना, जी भाजपा में थे और अखिल भारतीय पान महासंघ के लिए इन्होंने भाजपा छोड़ी, इसलिए मैं इनको, और मुझे साथ देने के लिए उन्होंने भाजपा छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन किया इन्होंने सिर्फ मेरे लिए। मैं पता है कि हमने पहली जंग जीत ली। ये दिखा रहा है कि हम बापू सभागार की ओर बड़ी मजबूती से अपने कदम बढ़ा चुके हैं। सिटी के साथियों, दयानंद जी और बाकी सारे लोग, आपने मुझे सम्मान दिया, शॉल लाए हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, दिल में एक दर्द लिए चलता हूं, और वो दर्द आज का नहीं है, वो दर्द बड़ी पुरानी है। आप विश्वास मानिए कि मैं शौक से राजनीति में नहीं आया। मुझे एमपी एमएलए बनने का शौक नहीं, वो बड़ा चीज नहीं है मेरे लिए। मैं एमपी बनूं या ना बनूं, एमएलए बनूं ना बनूं, लेकिन मेरा संघर्ष पान समाज में नेतृत्व पैदा करेगा, ये मुझे विश्वास है। और लड़ाई उसी की है। मैं उसी लिए लड़ना चाहता हूं कि वोट मैं देता हूं, वोट हमारा है, हमारे वोट से एमएलए बना है, लेकिन हमारा एक वोटर या एक समाज का प्रतिष्ठित लोग भी उस एमएलए के पास जाने के लिए किसी दूसरे आदमी के सहारा लेना पड़ता है। मैंने पता नहीं लाखों करोड़ों चंदा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को। मेरे लिए बड़ी चीज नहीं था किसी के पास चले जाना, आज भी चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन ऋषि पान का बेटा वो मोतिहारी के किसी कॉर्नर में, उसका बेटा वो धड़ल्ले से कैसे जाएगा उसके पास? हम कब तक किसी पास जाते रहेंगे? लड़ाई उसकी है। हम 80 लाख पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमारी हैसियत क्या? गुलामों से, भिखारियों से ज्यादा हैसियत बना के उन लोगों ने नहीं रखा है। बहरहाल, मैं मुद्दे पे आता हूं कि आखिर हमें बापू सभागार को, हमारे पास अवसर क्या है? अगर हम बापू सभागार को भरना चाहें तो हमारे पास इससे फायदे क्या होंगे, अवसर क्या होंगे? देखिए, अवसर, पहला अवसर तो आपने ऋषि पान को सुना। इतने लोग जो ऋषि पान को पहले नहीं सुना होगा, वो जान लिया होगा कि कितना बढ़िया वक्ता है। ये अवसर है कि नहीं है? ये मौका मिला कि नहीं मिला आपको कि आप ऋषि पान जान भर सकता है? अवसर ये है कि हम बिहार के कोने कोने में
देश के अलग अलग शहरों में काम कर रहे पान प्रवासी जो मार्बल मिस्त्री है, राजमिस्त्री, उनके पास जाएंगे। वो अवसर है उनसे मिलने का। हम आपके गांव में जाने का अवसर है। यही नहीं, जो सबसे बड़ा अवसर है हमारे साथ, पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, जो पान का होगा वही एपी गुप्ता का होगा। ये मत समझिए कि हम कांग्रेस में हैं तो हम आपको दांव पे लगा देंगे, ऐसा नहीं है। मैं ये पहले कह चुका हूं वो नीति निर्धारक कांग्रेस वाले को कि भैया मैं आपके यहाँ हिस्सेदारी के लिए आया हूं। ये नहीं कि हम पूरे पान समाज के लायक आपको वोट दिलवा दें, कुछ वो नहीं चलने वाला भाई। हमें दो, पान आपको देगा, ये बहुत क्लियर है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, अखिल भारतीय पान महासंघ बापू सभागार भरेगा, लेकिन उसके फायदे वो है कि आईपी गुप्ता नेता बन गया है। दूसरा नेता खोजो, कौन होगा आईपी गुप्ता का? इस जात में दूसरा नेता कौन है? उसको टिकट दो, वो भाजपा वाला भी देगा, जदयू वाला भी देगा, राजद वाला भी देगा। नहीं, हम करेंगे जमा, आपके मदद से हम भर देंगे, लेकिन फायदा सिर्फ आईपी गुप्ता को नहीं होने वाला है, फायदा होने वाला है अन्य नेताओं को भी। और सबसे बड़ा जो फायदा होगा, 75 साल में हम लोग जो नक्कारे गिने जाते हैं वो जीवंत होगा, वो मर्दानगी उनमें आएगी कि हम भी कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने कि हम बापरी 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आईपी गुप्ता उस बात में विश्वास करता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वही मेरा हथियार होगा। जरा समझिए कि वो मुख्यमंत्री बैठे होंगे मंच पे, तेजस्वी यादव होंगे, कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह होंगे, भगचरण दास जी होंगे। अब वो आ रहे होंगे एसी में, उनको पता होगा कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हॉल ये खचाखच भरा है। समझते हैं ये बात को क्या असर जाएगा? बोलेगा नहीं, जो 48 डिग्री में आ सकता है पान समाज, हमें एसी से बाहर भी ढकेल देगा। इसको एसी के अंदर करो, वरना हमको 48 डिग्री में भेज देगा। ये होगा ना, ये हमारा सबसे चैलेंज है और अवसर भी है। दूसरा चैलेंज क्या है हमारे पास? अब है कि ट्रैवलिंग, मुझे मेरा प्लान, एक ऐसा अभियान बनाना चाहते हैं हम कि लगे पॉलिटिकल पार्टीज को ये तूफान ला दिया है एपी गुप्ता। हम जिला में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर एक पेपर को रंग देंगे, हर एक जिला में जाके मिलेंगे सारे लोगों से। यही नहीं, हम जहाज पकड़ेंगे, हम जाएंगे हैदराबाद, हम जाएंगे चेन्नई, हम जाएंगे सूरत, हम जाएंगे कोटा, हम जाएंगे पंजाब, हम जाएंगे दिल्ली, हम जाएंगे कलकत्ता। किनके पास? जो हमारा राजमिस्त्री है, जो हमारा मजदूर भाई है, जो मार्बल मिस्त्री है, जो काम कर रहा है, ये कहने के लिए भैया तुम आओ। हम ये कहने के लिए जाए तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, तुम मत आओ, लेकिन दुआओं में मुझे याद रखो। और ये भी कहने जा रहे हैं कि देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये सिर्फ पान की बात बिहार में नहीं है, हम इसको नेशनल लेवल पे ले जा रहा हूं। आईपी गुप्ता वहां जाने का मतलब ये है कि हम एक एक पान समाज के बच्चों तक ये खबर पहुंचा देने की लड़ाई शुरू हो गई है। और उनको ये कहने जा रहा हूं, एक बाइबल में टर्म है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास है ना, पहाड़ को उलट सकता है। दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी इनबिल्ट इन आवर सोसाइटी। यही विश्वास में जगाने के लिए वहां जा रहा हूं। ये भी एक चैलेंजेज है। अब हम इसमें हम हमारे टीम के साथ बात करेंगे कि अकेले हम घूम पाएंगे, सारे जिलों में नहीं घूमेंगे, टीम बनाएंगे। उसके लिए बड़ी पैसे की खर्च की जरूरत है, रिसोर्सेस की जरूरत है। हम लोग टीम बनाएंगे, कम से कम 10 बैनर टंगे अखिल भारतीय पान महासंघ 4 जून
बापू सभागार, और उसमें वहां के जो मेन आदमी हैं जो कार्य करता है उनका फोटो भी सटे। ये सिर्फ फोटो सटा देंगे ना हम लोग पूरे बिहार में 20 जिला में, वो भी एक अजीबो गरीब सिग्नल भेजेगा। ये भी एक तरीका होगा कि हम सनसनी फैलाएं। ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम कैसे करेंगे। अब है नीतीश कुमार जी, और पता चला कि मोतिहारी से लोग आए, आईपी गुप्ता को प्रणाम किया और फिर दुबके से निकल गए। पता चला जमुई से लोग आया, गुप्ता जी को प्रणाम किया, चला गया। नीतीश जी जब उठे थे देखे यार 50 आदमी नहीं है वहां पे। अगर हम ऐसा कर दिए तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। आप कोशिश कीजिए कि उस दिन मेरा छठ व्रत है, कोशिश कीजिए सत्यनारायण पूजा है, कोशिश कीजिए अपने बच्चों की नस्ल बदलने के लिए एक युद्ध है आपका, और अंतिम क्षणों तक वहां रहना पड़ेगा, चाहे 6 बजे 7 बजे। अगर मुझे ऐसा लगने लगेगा कि लोग नहीं लौट पाएंगे तो मिलर हाई स्कूल में खाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन अंतिम क्षणों तक आपको वहां खचाखच भरे रहना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, अभी सिया सरन जी कह रहे थे जी, नित्यानंद जी, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। हमने अभी अपनी ताकत नहीं दिखाई है सिया सरन जी, लेकिन फोन आने चालू हो गए, और फोन यहां वहां से नहीं आ रहा है। त्यागी जी कुछ बातों को जानते भी है, फोन कहां से आ रहा है। और जब नहीं मान रहा हूं तो दूसरे तरीके से भी अपनाया जा रहा है मुझे मनाने के लिए, लेकिन उसको नहीं पता कि आईपी गुप्ता एक राजमिस्त्री का बेटा है, गरीब पैदा हुआ, रोड पे जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसी दिन मैंने एक लिखा था कि तलवार उठा गर्दन तान दी है मैंने। जब उनका कॉल आया कहीं से और मुझे दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश की, तो मैंने अपने पोस्ट लिखा कि तलवार उठा गर्दन तान दी है अपनी मैंने। तो आपके लिए गुप्ता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आईपी गुप्ता मत घबराना, तेरे पीछे सर, आईपी गुप्ता मत घबराना, तेरे पीछे आईपी गुप्ता मत घबराना, तेरे पीछे हम एक हैं, हम एक हैं। आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। दिल की बातें इमोशन तो ला ही देती हैं, और सभा की अब समाप्ति की घोषणा होगी। हम अगर आप बोलती हैं क्या? हाँ, तो बाद ज्ञापन आप दें, उसके बाद राष्ट्रीय गीत वो साथ लेकर जाएंगे, है ना? तो इनके बाद हम राष्ट्रीय गीत करेंगे। और पहले मैं अपने बाद बाकी जितने मेरे समाज के लोग हैं सबसे हम निवेदन करती हूँ कि मेरे समाज को आगे बढ़ाएं, पीछे नहीं झुकाएं, यही मेरा निवेदन है। गिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते मगर ये सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते मगर ये सर झुका सकते नहीं। हमने ये आजादी का ये मेहनत पाई है,
सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है। मुस्कुरा के खाए हैं सीने में अपनी गोलियाँ, कितने गुजरे हमने ये जन्नत पाई है। खाक हमने अपनी इज्जत। हम एक बात कहना चाहती हूँ औरत के नाते, हम औरत हैं, नारी हैं सबला, पर उसको अब तक न पहचाना। झांसी की रानी ही महिला थी, लेकिन अपने इज्जत और लड़ाई के लिए अपने बच्चे को पीठ पर लाद करके तब वो कुर्बानी दिया था और लड़ा था। इसीलिए हम सर से अनुरोध करते हैं सर, और सर से पूछ लीजिए आप, हर वक्त हम इनको